वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमपी बोर्ड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपने सवाल तो इम्पोर्टेंट बता दिए लेकिन आप ऑब्जेक्टिव भी बताइए। तो मैं एक पार्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा और अब से हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बताऊँगा। तो यहाँ पे एक पार्ट के जो आईएमपी ऑब्जेक्टिव है मैं बता रहा हूँ और इनमें से ही आएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि कुछ अलग से आएगा। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव इसका आता है एचसीएफ और एलसीएम का ही आता है जो सवाल आता है। जैसे कि पिछले साल वाला बता देता हूँ मैं कि 6 और 20 का एचसीएफ पूछा था। एचसीएफ बताओ। अब ऐसा ऑब्जेक्टिव आया था। एचसीएफ आपको पता है अलग अलग निकालते हैं। इसका निकलेगा 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, फिर 20 का 2, 10, 2 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। अब इसका देखो 6 से लिखेंगे हम 2 × 3, फिर 20 का लिखेंगे 2 × 2 × 5। अब देखिए 2 कॉमन मिल गया तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से पहला सवाल तो एचसीएफ और एलसीएम का भी बन जाता है। दूसरा सवाल है परिमेय और अपरिमेय संख्या के रिगार्डिंग। परिमेय और अपरिमेय संख्या, ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है। परिमेय संख्या आपको पता है जो ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में होती है, P/Q के रूप में होती है। इसमें पूर्णांक ही आती है हमेशा, चाहे प्लस की हो या माइनस की। अपरिमेय संख्या जो दशमलव में होती है और तथा जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो 10। अब ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है बिल्कुल, क्योंकि इसको 10/1 लिख सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा आ गया 1.7 तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब मैं कुछ मोस्ट आईएमपी चीज़ बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आती है और आती रहती है। सबसे पहले रूट के रिगार्डिंग। अब जैसे कि आपको दे दिया मान लो √3। अब बहुत सारे सोचेंगे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये √3 बाहर निकलेगा तो आंसर आएगा 1.732। अब ये दशमलव में आ गई ना तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या इस प्रकार। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया √4, अब बहुत सारे इसको लगा देंगे अपरिमेय संख्या, जो कि गलत है। क्योंकि √4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, ये तो परिमेय हो गई ना, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से अब पिछले साल आया था कि √2 एक रिक्त स्थान में आया था कि √2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय आएगा क्योंकि √2 बाहर निकलेगा तो पॉइंट में संख्या आएगी। जो कंप्लीट वर्ग होती है जैसे कि √25 हो गया, √16 हो गया, √9 हो गया, ये बाहर निकलेंगे। जैसे कि इसका 5 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 3 आएगा, तो ये परिमेय संख्या होती है, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है। और एक है आईएमपी चीज पाई, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? इसको बहुत सारे सोचेंगे कि सर इसको तो हम 22/7 लिख सकते हैं। नहीं, इसको हल करेंगे तो 3.14 आएगा, आपने पढ़ा होगा, जो कि दशमलव में आ गई, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसमें से केवल 2 ऑब्जेक्टिव है, तो एक तो आपका एचसीएफ और एलसीएम के रिगार्डिंग आ जाएगा और एक ऐसा आ जाएगा। ठीक है। और जो भी आपका डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज दिन में 2 पार्ट का वीडियो आने वाला है, तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि 2 पार्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये एक पार्ट के मैंने ऑब्जेक्टिव भी बता दिए और एक पार्ट कल आपको, आपने अगर एक पार्ट नहीं देखा हो, मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी, तो वो भी ज़रूर देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।